नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उन सभी का डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में बहुत क्लियर कट हमको फिश सिंबल का साइन दिखाई दे रहा है और सूर्य की रेखा भी लंबी है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस और समृद्ध, धनवान, योग्यवान, विद्वान सब कुछ बनाता है। फिश सिंबल का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप अपने आप को हमेशा अंडर रेटेड रखेंगे, अंडर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, लाइफ में अपने विजन को लेकर के, गोल या एम को लेकर के सीरियस, डेडिकेटेड या डिवोटेड नहीं रहेंगे, तो ये फिश सिंबल का लाभ कोई दूसरा ले जाएगा। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ मिलेगा। फिश सिंबल एक्चुअल में सक्सेस का साइन होता है। सूर्य हमारे हथेली में मान, प्रतिष्ठा और धन सम्मान, इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। और फिश सिंबल इस बात का कॉम्बिनेशन होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार में कुलदीपक स्थापित हो सकने में सक्षम रहेंगे। तो ये फिश सिंबल इस बात को भी कंफर्म करता है कि आपके पास ज्ञान में अथवा योग्यताओं में कमी नहीं है। तो दिक्कत आ कहाँ रही है? दिक्कत आ रही है मस्तिष्क रेखा की तरफ से। जब भी मस्तिष्क रेखा में द्वीप का चिन्ह बनता है तो वो समय जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला रहता है। किसी भी तरह का कर्म, प्रयत्न या प्रयास शुभ फल नहीं दे पाता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। शनि के पर्वत के नीचे जब आइलैंड जैसा साइन बनता है तो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर या एंजाइटीज दे देता है क्योंकि कोई भी प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, कोई भी डिसीजन सही साबित नहीं हो पाता है। करें ना करें, छोड़ें, किस बात को पकड़ें, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा हुआ व्यक्तित्व देखने को मिलता है। और ये सारी स्थितियाँ आपके जीवन में 22 से लेकर के यहाँ पर 27 और 28 की उम्र तक दिखाई दे रही है। इसके बाद में जाकर के आइलैंड साइन खत्म हो रहा है और फिर यहाँ पर एक अनदर हल्की सी लाइन ऊपर की ओर उठी, दूसरी लाइन उठी और उसने ट्रायंगल का साइन बना दिया। ट्रायंगल का साइन बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। ये सफलता को और लाइफ में सिक्योरिटीज़ को और सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। माइंड लाइन के ऊपर ये कॉम्बिनेशन आपका जो बन रहा है ये करेक्ट 29 और 30 के मिड से बनना शुरू हो रहा है और इसका जो एंडिंग पोजीशन है वो है तकरीबन 34 का। तो आने वाला जो साल है आपका वो जीवन में बहुत ही क्रांति लेकर के आने वाला है, यानी प्रगतिशील रहने वाला है अगला साल। और इसके अगले के अगले साल में यानी 2024 में आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी हो जाएगी और किसी भी तरह का मनोवांछित फल जो आप पाना चाह रहे हैं, मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, मेंटल स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि इस ट्रायंगल के बाद में आपकी जो माइंड लाइन है उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अनदर ये ट्रायंगल का साइन बना हुआ है जो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टीज़ में ग्रोथ दिलवाता है और ये समय आपके जीवन का 37 की लमसम में रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माइंड लाइन एकदम स्मूथली चल रही है और एट द एंड इसमें बाइफोरका का साइन अवेलेबल है। बाइफोरका का साइन हमेशा दो तरह से काम करने की आदत, दो तरह से सोचने की आदत, क्रिएटिव माइंडसेट और एनालिटिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। एक से ज़्यादा प्रोफेशन भी देखने को मिलता है और जब भी कोई चीज़ पानी होती है कि पता रहता है कि सिर्फ एक ही स्टेप लेना है और कोई भी काम पूरा हो जाएगा, बस वहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न आएगा। तो दो तरह की मानसिकता एक साथ देखने को यहाँ पर मिलती है, लेकिन इसकी में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं होती क्योंकि ये व्यक्ति को इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी देता है। माइंड लाइन आपकी बहुत स्ट्रेट है और लॉन्ग भी है, तो आपके अंदर लॉजिक बहुत अच्छा रहने वाला है, लर्निंग्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, यानी ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, मेमोरी शार्प होता है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। तो ज्ञान और योग्यताओं में कोई कमी नहीं है। अभी जो आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पाई वो इस एक द्वीप के कारण, और एक और चिंता जीवन में आपको मेंटली लेवल पे आएगी, वो रहेगा तकरीबन 33 की उम्र में, और वह रहेगा खासकर फाइनेंस या फैमिली के रिगार्डिंग। इसके बाद में किसी तरह का तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधा आपको रहने नहीं वाला है। और आपका सूर्य अच्छा है तो 99% तो काम इसी ने कर दिया जो कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, गवर्नमेंट जॉब आपका होगा। इसके बाद में भाग्य की स्थिति की बात करें तो आपके हथेली में दो मुखी भाग्य रेखा मौजूद है, जीवन रेखा और चंद्र से जब भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज देखने को मिलता है क्योंकि मून लक लाइन पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है, फीमेल को रिप्रेजेंट करती है और बर्थ प्लेस से दूर किसी भी तरह के काम को दर्शाती है। अर्थात दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण और खुद के मेहनत, पराक्रम और इच्छा के कारण आप जीवन में बहुत ऊपर उठेंगे।
तो ये दोनों रेखा जो मर्ज हो रही है ये करेक्ट यहाँ पर 33-4 में ही मर्ज हो रही है। तो इस पीरियड से आपकी लाइफ में वेल्थ बहुत अच्छा आना शुरू होगा। और एक राहु की रेखा है जो आपको तकरीबन 37 से लेकर के 39 के बीच में धन हानि दे सकती है। लेकिन इसके बाद में जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। मस्तिष्क रेखा तक पहुंची, फिर मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा को टच की और हृदय रेखा से फिर अनदर लाइन निकली। बस अगर ये रेखा आपकी पूरी एक बार मर्ज हो गई तो आप अपने जीवन में सब कुछ एक बार में पा सकेंगे, एक झटके में पा सकेंगे। अभी की जो भाग्य की स्थिति है वो यही है कि कोई भी काम एक बार में नहीं होता, रुक रुक करके होता है, देरी से होता है और कई मर्तबा मस्तिष्क और कई मर्तबा भावनाओं में ही परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण काम ही नहीं हो पाता। लेकिन अगर भाग्य की स्थिति देखें तो आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है और शादी के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। जब भी चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि बर्थ प्लेस पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना भी कर्म का फल है वो सब जन्म स्थान से दूर ही मिलता है। जीवन को जीरो से शुरू करना पड़ता है, तभी जाकर अनंत की प्राप्ति होती है। मून लक लाइन आपके मन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत है लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट में है, क्योंकि यहाँ पर तिल का जो चिन्ह है वो हमेशा नेगेटिव थॉट देता है, बेचैनी, हड़बड़ाहट, उतावलापन और रेस्टलेसनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका रेमेडी करने की ज़रूरत है ताकि मन एकाग्रचित रह सके। बाकी जो भी आप अपने मन के अनुसार कर्म करेंगे उसमें आपको अंततः सफलता मिलेगी। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन है तो बार बार डाउट्स क्रिएट होता रहेगा अपने को ही लेकर के। बस ये एक दिक्कत दिखाई दी, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। भाग्य रेखा का प्रारंभ जो हो रहा है जीवन रेखा से वो करेक्ट 30 के एज में हो रहा है। तो 30 के एज से कंटिन्यूस ग्रोथ, सक्सेस और अर्निंग आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। और मैरिज के बाद में किस तरीके का जीवन रहने वाला वो हमको सिर्फ और सिर्फ ये रेखा दर्शा रही है। इसे कहते हैं सहयोगी रेखा या देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, गार्डियन एंजल लाइन। ये यहाँ पर क्रिएट जो हो रही है ये करेक्ट 30 एज में हो रही है और इधर भी 30 के ही एज में आपकी यूनियन लाइन अवेलेबल है। तो मैरिज आपका 30 में ही होने वाला रहेगा। अरेंज मैरिज के चांसेस को ये हाई कर देता है, लेकिन सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये प्योरली कंफर्म कर रहा है, क्योंकि सीधी जो यूनियन लाइन होती है ये जो अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनर के प्रति जो डिवोशन है बहुत अच्छा करती है और पार्टनर से भी उसी हद तक का डिवोशन, सपोर्ट, डेडिकेशन मिलता है। दूसरी जब ये सपोर्टिव लाइन आती है तो पूरी लाइफ लाइन को ये कवर कर देती है, प्रोटेक्ट कर देती है। तो बहुत सारे हर्डल, ट्रबल या इश्यूज जो भी आने रहे होते हैं वो नहीं आ पाते, क्योंकि पार्टनर का धर्म या कर्म हमको सीधा लगता है। इसीलिए राहु रेखा या अन्य रेखाएं भी बहुत सारी जीवन रेखा तक ही रुक रही है, उसके आगे नहीं जा पा रही, क्योंकि परेशानियां आपको जीवन में शादी के बाद में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और ये सपोर्टिव लाइन रिप्रेजेंट करती है कि बिना मांगे आपको सपोर्ट मिलेगा और ये एक देवदूत के रूप में शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी, क्योंकि दूसरी भी सहयोगी रेखा आ रही है तो बहुत सारे लोगों का एक साथ सहयोग आना शुरू हो जाएगा। अभी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने सूर्य के ऊपर में और अपने मस्तिष्क के ऊपर में देना चाहिए। जैसे कि मेंटल थॉट्स को क्लियर रखना चाहिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बेचैनी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। डिवोशन, डेडिकेशन एक ही काम के प्रति कंटिन्यूस लगाए रखना चाहिए। लक्ष्य या परिणाम की चिंता किए बिना अपनी यात्रा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी जर्नी के ऊपर में। तो आप पाएंगे कि आपकी ये जो लक लाइन है इसका कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन सब कुछ निश्चित रूप से मिल सकेगा। तो भाग्य की स्थिति अंततः अच्छी है। धन की स्थिति की बात करें तो फिश सिंबल ही अपने आप में बहुत अच्छा धन दे देता है और मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा बहुत अगर ये लाइन मजबूत और हो गया तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिसके बाद पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है ये प्योरली आपको प्रॉपर्टी या जो मंदिर या आश्रम इन सब से रिलेटेड, जो भी आप धर्म से रिलेटेड भी काम कराना चाहते हैं सब कुछ हो जाएगा। इस रेखा को मजबूत करने के लिए अपने लर्निंग को, स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को और इन्फॉर्मेशन गेन करने की कैपेसिटीज़ को बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद में ये रेखा मजबूत होती है जो कन्फर्मेशन देती है कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप इतने योग्यवान रहेंगे कि कभी काम की कमी नहीं रहेगी और हमेशा धन आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा। इसके बाद में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है तो देखिए, हेल्थ के रिगार्डिंग जो हल्के फुल्के ट्रबल्स आ सकते हैं वो आपको 29 और 30 के एज में आएंगे और एक और आ सकते हैं तो वो 37 के एज में आ सकते हैं। इसके बाद में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हार्ट लाइन की स्थिति भी कुल मिलाकर के सामान्य है।
आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं, इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। दिल पे जब हर बात को लिया जाता है तो इमोशनल हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही रीज़न है कि हार्ट लाइन से बार बार रेखाएं आपकी नीचे की तरफ आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक्स को रिप्रेजेंट करती है। गलत लोगों पे भरोसा करके, बहुत ज़्यादा अपने तरफ से समर्पण दिखा करके, बहुत ज़्यादा दिल से सोच करके आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसलिए जितना हो सके अपने माइंड पे काम करिए, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनने पर ज़्यादा ध्यान रखिए। प्रेजेंट मोमेंट को जितना हो सके निचोड़ने की कोशिश करिए। प्रेजेंट अच्छा होता जाएगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और दिल के बजाय दिमाग का ज़्यादा उपयोग करिए, तो इससे आप पाएंगे कि आपके सारे काम सिद्ध हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पाम में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो आपकी माइंड लाइन में ही है। माइंड लाइन का बायफोर्क होना कभी भी खराब नहीं होता है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, और ये 100% डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। बस प्रॉब्लम यही रहती है कि कन्फ्यूज़न ये रहती है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। बार बार माइंड डाइवर्ट होता है। अगर वो चीज़ एक ठीक हो गई तो ये माइंड आपको सब कुछ देगा, सब आपको राजा बना के छोड़ेगा, क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन मंगल से, और मंगल को छीनना आता है, मंगल को अच्छे से लड़ना आता है। इसीलिए आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। हमेशा प्रेशराइज सिचुएशंस या कंडीशंस में बहुत स्ट्रांगली डिसीजंस आप ले पाएंगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाएंगे। हिम्मत, हौसला, जुनून, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा कमी नहीं रहने वाली है। तो कमी आ कहाँ से रही है? कमी सिर्फ आ रही है इस आइलैंड के कारण जो अभी तक में बना हुआ है। आइलैंड जब भी माइंड लाइन में बनता है तो ऐसा व्यक्ति को अपने आप से ही लड़ना पड़ता है, अपने आप से ही जूझना पड़ता है, अपने आप में ही कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि माइंड उतने प्योरली या कैपेबिलिटीज़ के साथ काम नहीं कर पाता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना अथवा प्राणायाम करना, वॉक पर जाना, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे हमेशा विजिट करते रहना, जैसे मंदिर हो गया या कोई तीर्थ स्थल हो गया, या फिर एक तरीके से प्रकृति के निकट रहना हो गया। ये सब पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स रहती है। आपका खुद का मिलन हो जाता है, मैं कौन हूँ पता चल जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का एहसास होता है। सिर्फ इतना अगर आपने काम कर लिया तो हद से हद साल, और कम से कम 4 या 5 महीने, इसी के अतिरिक्त आपको पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित या रूपांतरित सुखद रूप से होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कई मर्तबा जो मन में भाव आते हैं कि जीवन में जिस भी तरह की मोह माया है सब मिथ्या है, वो इस आड़ी रेखा के कारण आता है। ये आड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक बनाती है, और इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो समर्पण की भावना हर किसी के लिए रखते, प्रकृति के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। सोशल वर्क करने से आपको इस तरीके की भावनाओं का जो है निवारण मिल सकेगा। किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा करना, दूसरों की मदद करना, बड़े स्तर पर लोगों की मदद करना या काम आना आपको आत्मीय सुख का एहसास करवाएगा। इसीलिए दान, धर्म, पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों में लिप्त रहना आपके लिए खुशी का कारण बना रहेगा। ओवरऑल जो आपकी लाइफ रहने वाली है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मून लक लाइन बहुत ही पॉजिटिव है आपके पाम में, और सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी जा रही है। बस ये जो दूर हो रही है इसका ये मतलब होता है कि जो अटैचमेंट है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी थोड़ी समय के बाद में कम होती जाएगी, लेकिन साथ कभी ना छूटेगा। ये उसका भी कॉम्बिनेशन है। लॉन्ग लाइफ के पूरे आसार हैं, और अगर फिश सिंबल का साइन इधर पे बन गया तो मुक्ति या मोक्ष भी आपको मिलेगा। आपका माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अपने माइंड पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहा करें, क्योंकि यहाँ से जो अनदर लाइन निकली है ये भी आपको पैसा देगी, आपको बड़े स्तर पर सफलता दिलाएगी, और सूर्य का कनेक्शन भी इससे आ रहा है। तो इसलिए अपने दम से ही नाम, सम्मान, धन दौलत सब कुछ कमाएंगे। ये जो बीच में आप रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये बहुत अच्छा व्यक्ति को एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट बनाता है। तो अगर आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट कोई भी काम करना हो तो एज ए कंसल्टेंट आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा नाम, सम्मान या प्रगति हो सकेगी। ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं जो अनदर रूप से बनती है, ये हमको रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये सैटर्न की उंगली है तो ये कर्म को दर्शाती है। अब यहाँ पर जो आपका नोट है फिंगर का, वो पहली बात तो डेवलप कुल मिलाकर के ठीक नहीं है, तो इसलिए अपने को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डाउट रहेगा, जिसके कारण पूछ पूछ के काम करने की आदत हो जाती है। ऊपर से जब ऐसी आड़ी रेखा आती है तो अपने कर्म पे विश्वास कम होता है, अपने को लेकर के डाउट्स ज़्यादा होते हैं, और कोई भी काम एक बार में सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। वहीं सूर्य के ऊपर भी है, हमेशा इस बात का डाउट रहना कि सफलता मिलेगी कि नहीं, कुछ हो पाएगा कि नहीं, नाम सम्मान होगा कि नहीं, कि बदनामी ही होते रहेगी या बदनामी तो नहीं हो जाएगी कहीं।
तो यहाँ पर ये जो सेल्फ डाउट हमको जब ज़्यादा हावी होने लगता है या बाय बर्थ आता है तो ऐसी कॉम्बिनेशंस आ जाती है। इसको ठीक करने के लिए आपको फ्रीडम में जाना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। जैसा हरि रखें वैसा रहेंगे, कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, कर्म से भी ज़्यादा बलवान होता है ज्ञान, ज्ञान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ज्ञान आपके पास आएगा वो कभी भी व्यर्थ जाने नहीं वाला है। और जो सजेशन दिया गया सैटर्न का भी, उन सब पे ध्यान देंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इस तरीके के गैप इंडिपेंडेंट नेचर देते हैं या अधिक खर्चीलापन देते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आप करिए, खुद की वैल्यू करिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग करिए, खुद के साथ समय ज़्यादा बिताइए। आपको फिर किसी भी तरह की तकलीफ परेशानी जैसी कोई भी कॉम्बिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी मून लक लाइन की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा जा रहा है, बस माइंड लाइन पे दोनों हथेली में थोड़ा रुक रहा है। तो इसीलिए अपने आप से जो आप खुद से जो सोचते हैं या बंधन बांध लेते हैं उससे मुक्ति पाना ज़रूरी है। अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का आगे चल के सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन अपने आप वो दूर हो जाएंगे या फिर आप ही दूर कर देंगे, क्योंकि आपको किसी की फिर ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दूसरी बात, जो हार्ट लाइन है उसका कनेक्शन जुपिटर से है और एक बिल्कुल सीधे गई है, तो जुपिटर पे जाने वाली रेखा इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा बनाएगी और सीधे जाने वाली रेखा बहुत ज़्यादा एकाग्रचित, एकांतवास और कर्म के प्रति रुझान ध्यान देगी। तो इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिए ताकि हार्ट से रिलेटेड यानी इमोशन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़े। बाकी माइंड लाइन दोनों पाम में बिल्कुल स्ट्रांग है, सशक्त है, तो बहुत बड़ा फिलोसफर या साइकोलॉजिकल स्ट्रांग आपको यह बना करके छोड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।